नमस्कार मेरे भारत देश के नौजवानों, क्या हाल चाल? बढ़िया है तो कमेंट करो। दोस्तों आज से हम पढ़ने वाले हैं गणित 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 कक्षा 10 का। आज से लेसन स्टार्ट हो गया है। हम पढ़ेंगे पहले वास्तविक संख्या। तो शुरू करते हैं। बोलिए सरस्वती माता की जय। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मतलब इसमें हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। चलो पहले उसे जानते हैं। देखो क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे भाग, जैसे 5 इधर 10 इधर 2 10 और 1 हट गया। ठीक, 5 दूनी 10 1 हट गया। इसको आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो यहाँ a है, a मतलब यहाँ पर जो संख्या होती है a, b जो है b यहाँ पर जो संख्या होती है, q जो यहाँ पर संख्या होती है, और जो r यहाँ पर जो शेष। देखिए r मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब होता है शेष, शेषफल। ठीक, और q मतलब होता है कोसेंट, कोसेंट का मतलब क्या होता है? भागफल, भागफल। ठीक, भागफल a होता है। और जो यहाँ पर b लिखा गया है, b का मतलब होता है a यानी भाजक, ये होता है भाजक। और बीच में जो होता है a, ये होता है भाज्य। मतलब यदि हम इसका गुणा इसमें कर दें और जो शेष बचे उसको जोड़ दें इसमें, ठीक, तो हमारा a प्राप्त हो जाता है। यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि पूरा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही पढ़ा था। तो उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। बस यही खत्म, यही है। अब इसमें जो पहला सवाल है पहले सवाल में कह रहा है कि इसे यहाँ पर हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है इसमें। तो चलो देखते हैं कैसे करना होगा। पहला है 135 225। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। 135 और 225। तो देखिए हमें एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार बनाते हैं, सबको पता होगा। जो बड़ा अंक है उसको अंदर 225 और जो छोटा है उसे बाहर। देखो यहाँ पर 135 है, दोगुना ले जाएंगे तो पहले ही 100 हो जाएगा। मतलब 135 दोगुना ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार ले जाएंगे। ठीक, यहाँ हो जाएगा 135, 5 में से 5 गया 0, फिर एक हासिल इधर होगा 12, 12 में से 3 गए 9, एक कट गया। फिर यहाँ पर देखो जो शेष बचा, फिर यहाँ पर ऐसे बना लो। ठीक, और जो यहाँ पर भाजक था उसको यहाँ पर रख दो 135। देखो भाई रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखा 9 दूनी 18 यानी 180 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 135 है, तो 90 एक का 90, 5 और 13 में से 9 गए 4, उसके बाद यहाँ 90। मतलब यहाँ पर जो शेष बचा फिर ऐसे बना दिया, और जो यहाँ पर ये था उसको अंदर 45 दूना 90। मतलब ये सब यार तुम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े होगे। मतलब ये सब आप छोटे कक्षा में पढ़े होगे, तो इसमें इतना डाउट होने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर देखिए तो आंसर ए नहीं आया, आंसर ए आया, तो इसका जो आंसर हुआ वो हो गया हमारा 45। लेकिन हमें एचसीएफ तो ज्ञात करने के लिए कहा था, मानता हूँ एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा था, लेकिन कहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसके बाद यहाँ पर जब आप ऐसे कर लोगे तो आप लोग को यहाँ लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, फिर यहाँ पर लिख देना होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर देखो पहला शर्त था कि ये जो 225 था यानी a,
बराबर था बी 135 गुणे क्यू कितना है 1 धन शेष कितना बचा था, यहाँ देखो शेष 90 बचा था, धन 90। पहला तो ए हो गया। दूसरी स्थिति क्या हुआ यहाँ आई, यानी 135 ए की जगह 135 हो गया, 90 का गुणा 1 में हुआ, 90 गुणे 1 हुआ, फिर प्लस है प्लस, रिमाइंडर कितना है 45 शेष बचा था, धन 45। इसी प्रकार ए कितना है यहाँ पर पूरा 90 बराबर बी कितना है यहाँ पर 45 गुणे क्यू 2 धन शेषफल 0। देखो 45 दूना 90 धन 0 बराबर 90। ठीक, तो यहाँ पर बस यही हमको करना होगा कि उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको दर्शा देना होगा, और कोई बात इसमें नहीं है, समझे। इधर देखा भाई कि काम हुआ प्रश्नावली 1.1 में, एचसीएफ ऐसे ज्ञात कर लो, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख दो, फिर उसके बाद ऐसे इसको दर्शा दो, बस काम खत्म। चलो देखते हैं दूसरा सवाल। उसी प्रकार से दूसरा देखो 196 और 38220। चलो इसको देखते हैं क्या है। 196 और 38220 यही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहले जो बड़ा अंक है उसे ऐसे कर लो 38220, कोई दिक्कत नहीं। 196, अब फिर वही हमें काम करना है। देखो 196 अगर देखो इधर देखो 196 अगर दोगुना ले जाएंगे, 6 दूनी 12 1, 9 दूनी 18 19, 2 1 का 2 1 3, 392 आ रहा है, लेकिन यहाँ 382 है, इसलिए जाएगा कितनी बार, एक बार। 196 देखो 12 में 6 गया 6, 12 में 6 गया 6, और यहाँ 7 बचा, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर 2 बचा तो इसको हम 2 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब हम मतलब कंफ्यूज ये होंगे हम सब कि अब कितनी बार ले जाएं। ठीक, एक है, अगर 196 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 1960 आएगा, लेकिन ये 1862 है, यानी ये जाएगा या तो 196 नौइयाँ यानी 9 का गुणा करें या तो 8 का गुणा करें। तो अगर 196 अगर हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 छंग 48, 8 हाथ से लगा 4, 8 9 72 4 76 हाथ से लगा 7, 8 1 8 8 7 15, 1568 आ रहा है। अगर 196 गुणे हम 9 करेंगे, 9 छक 54, 4 हाथ से लगा 5, 9 9 81 5 86, 6 हाथ से लगा 8, 9 का 9 9 8 17, 1764, यानी हम ले जाएंगे कितनी बार, 9 बार। बिल्कुल सही, 1764। अब इधर देखो, इधर 2 में से 4 घटेगा नहीं तो इधर 1 हासिल लेगा, यानी ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गए 8, ये 5 बचा तो 1 हासिल 15, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 0 गए 0, 1 में से 1 गए 0। ठीक, यहाँ पर देखो हमने एक 2 ही उतारा था, 1 0 बचा है, तो यहाँ पर 1 0 और लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे कि अब कितनी बार ले जाएं कि 980 आए या चाहे जो आए। तो अच्छा, यहाँ पर एक बात देखो, आप मतलब सर्च कर लेना, मेरे पास आंसर शीट है। तो 196 अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 छक 30, 0 हाथ से लगा 3, और 5 9 45 3 48, 4 5 1 का 5 4 9, 980 आ गया, यानी हम ले जाएंगे कितनी बार, 5 बार, 980 हट गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, जितना मैंने यहाँ पर ये रफ कार किया है, आपको ना तो फेयर में ऐसे करना है, ना तो पेपर में अगर ऐसे सवाल आ रहा है तो करना है। जहाँ पर आप रफ कार करते हो वहाँ पर इसको करना होगा। अब आगे देखिए, फिर नीचे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पर कितना है, इतना है 38220 बराबर बी कितना है, बी हमारा 196 है गुणे 195 धन शेषफल 0। बस यही हो गया हमारा आंसर। ठीक,
अब देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला कह रहा है 867 255। अगला कह रहा है तीसरा 867। अब देखो भाई, मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी है, अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे। और 255, इसको भी ऐसे करेंगे, जो छोटा है उससे बाहर और जो बड़ा है उसे अंदर। अब देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले इससे शुरुआत वाला एक अक्षर, एक अंक लो और इधर का एक अंक लो। 2 चौक 8, यानी 4 बार जा रहा है। यानी अगर 255 का गुणा हम 4 बार करते हैं तो संभवतः इसके आसपास आए या इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो देख, तो गुणा करते हैं। 4 पंजे 20, जीरो से लगा 2, 4 पंजे 20, 2 22, यहाँ से लगा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, लेकिन 1020 आ रहा है, कुछ ज़्यादा आ रहा है। यानी 255 गुणे होगा 3। 5 3 15, 5 हाथ से लगा 1, 5 3 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 765 आ गया। 3 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 765। घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से यहाँ पर 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, बस इस शेषफल बचा। फिर यहाँ पर 255 को अंदर लिख देते हैं। फिर दोगुना ले जाएंगे, यहाँ सीधे सीधे पता चला है दोगुना जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 जीरो में 0, 2 1 का 2। अब यार भाई, अब तो आप क्लास 10th में चले गए, इतना सबको आता होगा कि कितनी स्पीड से हमें गुणा करना है। ठीक, 5 में 4 गया 1, 5 में से 5 इधर, 5 यहाँ, 5 2 2 कट गया। फिर 102 को अंदर लिख देंगे। गुणा करेंगे कितनी बार, 2 बार। 102 हमारा इधर आ जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो आंसर कितना है हमारा, 51, यानी HCF बराबर हो गया हमारा 51। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर वही क्रियाकलाप, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमों से, विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो ए बराबर होता है BQ प्लस R। ए कितना है 867 बराबर 255 गुणे 3 धन शेषफल कितना था 102। फिर क्या 255 बराबर 102 गुणे इधर 2 धन 51। फिर 102 बराबर 51 गुणे इधर 2 धन शेषफल 0। ए हो गया हमारा पूरा काम खत्म। ठीक, पूरा काम खत्म। देखो, अगर आप पहली बार इसे पढ़ रहे हो तो इसको एक बार फिर से देख लेना, अगर कुछ ना समझ आया हो। वैसे तो समझ आ जाना चाहिए, अगर कुछ ना समझ आया हो तो देख लेना। ठीक, अब चलो देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखो, इसमें आपको कुछ थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। मतलब आपको इसमें लिखना क्या होता है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। दर्शाना है मतलब इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। इसमें लिखना क्या, 6q + 1 मतलब दर्शाना है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। मतलब 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। इतना लिखने के बाद फिर आपको नीचे लिखना होगा, माना ए कोई
ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b, देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, देखो तुलना करो तो b क्या है 6, इसलिए जहां b बराबर 6। अच्छा, जब b 6 है तो इसलिए r बराबर, जब b 6 है तो r इससे कम होगा, r कितना होगा 0 1 2 3 4 5, इतना होगा r ना। अतः हम पाते हैं, यहाँ लिखना होगा फिर, अतः हम पाते हैं कि 0 से बड़ा होगा r और छोटा होगा किससे, b से। बस देखो इसको आपको लिखना है, केवल नंबर पाने के लिए केवल लिखना है। इसलिए यहाँ a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए शेषफल भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। शेषफल भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। फिर नीचे लिखना होगा यूक्लिड, देखो बस लिखना है और कुछ है नहीं इसमें, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर बी क्यू प्लस 1, अब यहाँ पर बी क्यू प्लस पहले r लिखो, ठीक, r, इसलिए a बराबर b कितना है 6 क्यू प्लस r कितना है 1 2 3, ऐसे होता है ना 1, फिर लिख सकते हैं a बराबर 6 क्यू प्लस 2, a बराबर 6 क्यू प्लस 3। फिर यहाँ नीचे लिख देना है अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3 के रूप में हो सकता है। बस काम खत्म। इसके आगे यही आप लोग लिख देना। देखो बस इतना ही लिखना है, बस इतना, एक बार देख लो, बस इतने में काम खत्म। चलो देखते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है। अच्छा, आप लोगों ने क्या इसका मतलब समझा? इधर देखो, जैसे यहाँ पर अगर 6 है, q को हम कुछ भी रखें तो हमेशा एक धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। जैसे मान लो 6 को हम 5 रख देते हैं, 6 पंजे 30, 30 से 1 31, 31 क्या है विषम। मान लो 6 की जगह हम लिख देते हैं 3, 6 त्रिक 18, 18 2, जैसे 6 की जगह हम यहाँ 6 और उसके बाद हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, 6 त्रिक 18, 18 2 20। लेकिन भाई साहब देखो यहाँ पर विषम संख्या नहीं आया, बात समझ रहे हो? तो मतलब ए इसमें नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 6 गुणे हम ले लेते हैं कुछ भी 5 ले लेते हैं, 6 पंजे 30, 30 3 33, यानी ए भी विषम पूर्णांक हो गया। मतलब यहाँ पर भले ही हमारे पास इतना सारा शेषफल बच रहा है, लेकिन इसमें केवल 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 ही होगा। अगर देखो 4 हम ले लेते हैं तो मान लो अगर 6 क्यू प्लस 4 होता, तो जैसे मान लो 6 क्यू प्लस 4 होता तो 6 का यहाँ क्यू का मान हम कुछ भी ले लें, मान लो 2 लेते हैं, 6 2 नहीं 12, 12 4 16, क्या 16 एक विषम पूर्णांक है? नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसलिए a बराबर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और a बराबर 6 क्यू प्लस 5, यहाँ पर लिख देना 3, ठीक,
6³ + 5 के रूप में हो सकता है, अर्थात कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 और कामा 6³ + 5 के रूप में हो सकता है। बात समझ आई एकदम अच्छे से? चलो ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर मैंने किया कि मतलब हमें रटना नहीं है, हमें सवाल को समझना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक। चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि सॉरी, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो, जब अधिकतम संख्या पूछे यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालना है। तो चलो इसका HCF तुरंत निकाल देते हैं। तीसरे सवाल में कौन कौन सा है संख्या? 616 और 32। एक बार ले जाएंगे 32, इधर कितना बचा? 9 और इधर बचा कितना? 3। सॉरी, इधर 5 में से 3 गए, 2। अब इधर बचा कितना? 6। अब इधर हम ले जाएंगे 9 बार ले जाएंगे। जब 9 दूनी 18, 8 हाथ से लगा 1, 9 तो 27, 27 1 28। इधर बचा 16, इधर 6 बचा, 6 में से 8 जाएगा नहीं, इधर लेंगे 16, 16 में से 8 गया 8, इधर 8 बचा था 0, 2 कट गया, कितना बचा? 8। अब इधर क्या है? 32, 8 चौक 32, काम खत्म। आंसर कितना आया? 8। यानी हमारा HCF कितना हो गया? 8। यानी स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी? 8। यहाँ लिख देना होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, काम खत्म। अब भाई जो आगे सवाल कुछ बाकी हैं वो थोड़े क्या हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा समय लगेगा। तो उसके लिए 24 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से फेयर कर लेना, उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।